नौकरी ढूंढना वैसे ही कितना मुश्किल है और ऊपर से ये जॉब स्कैम्स का खतरा। तो आज हम इसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को समझने वाले हैं और देखेंगे कि इन धोखेबाजों से बचा कैसे जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, घर बैठे काम करो और हर महीने 50,000 रुपये कमाओ। अरे वाह, ये मैसेज देखकर तो किसी का भी मन ललचा जाएगा, है ना? पर एक मिनट रुकिए। अक्सर यही जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, वही एक बहुत बड़े धोखे का जाल होता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब भारत में हर रोज हजारों लोग जॉब स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। ये ठग भी बहुत शातिर हैं, लगातार नए नए तरीके निकाल रहे हैं। और सबसे दुख की बात क्या है कि इनका निशाना अक्सर वही लोग बनते हैं जिन्हें नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये ठग कहीं दूर नहीं है। ये तो हमारे रोज के इस्तेमाल वाले ऐप्स जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम, वहीं पर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अचानक किसी अनजान नंबर से जॉब का मैसेज आ जाएगा या फिर कोई फेक एचआर बनकर कॉल करेगा। बस यही है इनके सबसे कॉमन हथियार। तो सवाल यह है कि आखिर ये लोग काम करते कैसे हैं? मतलब ऐसा क्या करते हैं कि लोग इनके जाल में फंस जाते हैं? चलिए जरा इनके तरीकों को डिकोड करते हैं ताकि इनसे बचा जा सके। देखिए, इनका फंडा बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा सपना बेचते हैं जो सच हो ही नहीं सकता। घर बैठे बैठे मोटी कमाई वाली नौकरी। सुनने में ही टू गुड टू बी ट्रू लगता है ना? और ज्यादातर मामलों में ये सच होता भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। सिर्फ चार ऐसे पक्के साइंस जिनसे कोई भी तुरंत पहचान सकता है कि जॉब ऑफर असली है या नकली। इनमें से अगर एक भी साइन दिखे ना, तो बस अलर्ट हो जाना है। तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1, पैसे की मांग। अगर कोई रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग या किसी भी बहाने से पैसे मांगे तो फोन काट दीजिए। ये 100% स्कैम है। नंबर 2, प्राइवेट नंबर से कॉल। सोचिए, कोई बड़ी कंपनी क्या कभी प्राइवेट या अनजाने नंबर से कॉल करेगी? नहीं। नंबर 3, बिना इंटरव्यू के ऑफर। अरे भाई, बिना मिले जुले, बिना बात किए कौन नौकरी देता है? कोई नहीं। और चौथा, अवास्तविक सैलरी। वही बात, घर बैठे 50,000। ये हमेशा एक धोखा ही होता है। बस इस एक बात को गांठ बांध लीजिए। कोई भी, आई रिपीट, कोई भी असली कंपनी नौकरी देने के लिए एक भी रुपया नहीं मांगती। जैसे ही कोई पैसे की बात करे, समझ जाइए कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। बात खत्म। लेकिन मान लीजिए कि गलती से कोई इस जाल में फंस गया, तब क्या? देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सही कदम उठाकर सिचुएशन को संभाला जा सकता है। देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो करना क्या चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो तो एक एक सेकंड कीमती है। एक्शन तुरंत लेना है। जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी, मदद मिलने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। चुप तो बिल्कुल नहीं रहना है। तो सबसे पहला काम क्या है? तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, इस पर कॉल करना है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस नंबर को अभी के अभी फोन में सेव कर लेना चाहिए। ये किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत के लिए है। कॉल करने के बाद अगला स्टेप है cybercrime.gov.in पर जाना। वहां जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन फाइल करनी है। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है और यहीं से आपकी शिकायत पर लीगल एक्शन शुरू होगा। तो ठीक है, हमने स्कैमर्स के तरीके भी समझ लिए और उनसे बचने के रास्ते भी देख लिए। पर अब बात करते हैं सबसे बड़े हथियार की, और वो है जागरूकता, मतलब अवेयरनेस। और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। ये बात हमेशा याद रखिए, इन घोटालों से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है जानकारी रखना। अगर पता है कि ठग काम कैसे करते हैं तो उन्हें मीलों दूर से ही पहचाना जा सकता है। आपकी नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी शील्ड है। और हाँ, इस जानकारी को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है। इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपकी एक छोटी सी बात किसी को बहुत बड़े नुकसान और टेंशन से बचा ले। तो अब सब कुछ साफ है। अगली बार जब भी कोई ऐसा डाउटफुल जॉब ऑफर आए तो क्या करना है? याद रखिए, सवाल पूछना है, जांच पड़ताल करनी है और लालच में तो बिल्कुल नहीं आना है। यही छोटे छोटे कदम सुरक्षित रखेंगे। तो सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।